प्रकृति कब कहर बन के टूट पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। वो महज 45 सेकंड का एक खेल था जिसने पूरे के पूरे चशोती गांव को मलबे में बदल दिया। लोग हाहाकार करने लगे, बच्चों की चीख पुकार करने लगी, लोग जीवन अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। 45 सेकंड का एक ऐसा खेल था, 45 सेकंड का वो एक ऐसा लम्हा था जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा दी। और जम्मू कश्मीर ने सदी का एक ऐसा भयंकर हादसा देखा, एक ऐसा दर्दनाक हादसा देखा जिससे कि रूह तक कांप उठे, आदमी की रूह तक कांप उठे। इस प्रकार का मंजर आज चशोती गांव में देखने को मिल रहा है। ये वही चशोती गांव है, यहाँ से लगभग 8.5 किलोमीटर माता मचेल की यात्रा के लिए हर वर्ष लोग जाते हैं। वो 14 अगस्त का एक दिन था, लोग लंगर हाल में बैठे थे और वहीं वो एक बेस कैंप था जिसमें लोग यात्री वहाँ से लंगर प्रसाद ग्रहण करके अपनी आगे की यात्रा करते थे। तभी आसमान में कुछ लोगों ने यह देखा कि एक बड़ा सा गर्द सामने आ रहा था। कुछ ने सोचा कि शायद ये कहीं से धुआं है, किसी ने कहा करकट है, लेकिन वो महज 45 सेकंड में एक ऐसा क्लाउड ब्रस्ट, एक ऐसा बादल फटता है जिसमें चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। जो यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, ज़्यादातर जम्मू के क्षेत्र में से थे, उन यात्री कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगा, छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार। लेकिन जब तक लोग समझते, जब तक लोग जान पाते ये क्या हुआ, तो चारों तरफ एक ऐसा भयानक मंजर प्रकट हो गया। वो एक ऐसा मंजर जिसने कई घरों के चिराग बुझ गए, कि जिसमें कई माताओं ने अपने बेटे खो दिए, जिसने कई बहनों ने अपने भाई को खोया, कि जिसमें कई बहनों ने अपने सुहाग को खो दिया और पीछे रह गया वो मलबा। और उसी मलबे में कहीं छोटे बच्चे पुकार रहे हैं, कहीं छोटी बच्चियां हाहाकार कर रही हैं। लेकिन ऐसा मंजर, ऐसा कुदरत ने अपना एक ऐसा कहर बरपाया जिसने यह दिखा दिया है कि यदि आप कुदरत से छेड़छाड़ करोगे, यदि आप पर्यावरण से छेड़छाड़ करोगे, तो ऐसे मंजर देश में हमें आए दिन देखने को मिलेंगे। अभी ये चशोती का मंजर अभी चल ही रहा था, तो उससे पहले जैसा कि आपने देखा उत्तराखंड में धराली में, जिसमें धराली में भी महज 40 सेकंड का वो मंजर था जिसने पूरे धराली को एक तहस नहस कर दिया। कई लोगों की वहाँ जानें चली गई। और यदि हम यहाँ किश्तवाड़ के पाडर क्षेत्र में चशोती में ये जो क्लाउड बस्ट हुआ, इसमें यदि हम देखें तो अब तक लगभग 70 से 80 लोगों की जानें चली गई हैं, 100 से 150 लोग घायल हैं और लगभग 50 से 60 लोग लापता हैं। यह एक ऐसा भयानक मंजर जिसे देख के रूह तक कांप उठे, जिसे देख के यदि आप वो दृश्य अपनी आंखों से देखें जिसमें छोटे छोटे बच्चे करा रहे हैं, कुछ लोग मलबों से निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। आज मानव को भी ये सोचना होगा कि वो यदि वो प्रकृति की कीमत पे, यदि वो नेचर की कीमत में विकास चाहेगा तो ऐसा विनाश मिलेगा। आदमी को एक बैलेंस बना के चलना होगा। इंसान को ये देखना होगा, इंसान को सड़कें भी चाहिए, पुल भी चाहिए, लेकिन ये देखना होगा हमें अपने वनों को बचाना होगा, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना होगा और हमें ये देखना होगा कि पहाड़ों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हम समझते हैं कि विकास ज़रूरी है, लेकिन यदि विकास प्रकृति की कीमत पे हो तो फिर उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और आज यही हालात ये हैं कि चशोती गांव में पिछले 15-20 दिनों से लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि और वहाँ पे रेस्क्यू जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो भी इतना आसान नहीं है। हालांकि वहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय विधायक सुनील शर्मा की जितनी प्रशंसा की जाए मैं कहूँगा उतनी कम है। दिन रात उन्होंने अपने आप को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में झोंका है, पूरा प्रशासन भी लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हो गया, परिजनों ने अपने लोगों को खोया, वो वापस नहीं आ पाएंगे। वो वापस तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें यह देखना होगा कि आज इंसान को यह जागने की ज़रूरत है। उसे यह देखना होगा कि उसे किस प्रकार का विकास चाहिए। हम समझते हैं कि इस प्रकार का भयानक मंजर अभी देश ने पिछले साल भी धराली देखा, उससे पहले केदारनाथ में 2013 में यह जो भयानक हादसा हुआ उसमें लगभग 5000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद हर बरसात इस देश में कहर बन के टूटती और यह बरसात लगातार कहर बन के टूट रही। और यहाँ तक कि मौसम विभाग ने अभी तक ये चेतावनी दी है कि और जो जम्मू कश्मीर में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांभा, रामबन, डोडा, इन सबको भी अभी डेंजर जोन में रखा गया है। और ये बरसात इस प्रकार का कहर बरसा रही है, पहाड़ आग उगल रहे हैं। आग उगलने का मतलब यह है कि पहाड़ बिल्कुल एक निर्ममता से लोगों पे बरस रहे हैं। वो बरस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनकी ज़मीन, नीचे से उनकी ज़मीन खिसका दी है। आज
वन्य प्राणी जो कभी पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे अब मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, लोगों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यदि आप देखें तो इंसान ही है। इंसान इस प्रकार का खिलवाड़ आजकल प्रकृति से कर रहा है। यदि हम पीछे भी चलें तो 1978 में जो भागीरथी नदी के ऊपर एक कृत्रिम झील बनाई थी तो उसका भी बांध टूटा था और उस दौर में भी एक भयानक तबाही देखी थी। और उसके बाद लगातार यदि हम हिमाचल में देखें, कुल्लू, मनाली, यहाँ पे जितनी जगह भी हम देखें, चंबा, मंडी, वहाँ पे आए दिन बादल फट रहे हैं। और इन बादल फटने का यही एक कारण है कि इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ जो है वो इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी है कि उसका खमियाजा अब इंसान को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी कुछ दैवीय शक्तियाँ वो पहाड़ों पर वास करती हैं, इतनी दूर निर्जन वो सुनसान जगहों पर वास करती है। ठीक है, वहाँ तक सड़कें पहुँचनी चाहिए, ठीक है, यात्रा सुगम होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सुगम यात्रा नहीं बनाओ कि वो जो सुगम यात्रा है कल आपके लिए आने वाले दिनों में आपके दुर्गम दिन आपके सामने लाएं। और चशोती का ये जो मंजर है वो मंजर ऐसा मंजर है कि रूह तक कांप उठे, इंसान की रूह तक कांप उठे। छोटे छोटे मलबे में कई बच्चे 2-2 दिन बाद वहाँ पे जीवित बच्चे मिले। बच्चे तो मिले पर किसी की माँ नहीं रही, किसी का बाप नहीं रहा। और कुछ घर ऐसे हैं वो जो दरवाज़ों पे टकटकी लगाए हुए, आज भी उनकी नज़रें टकटकी लगाए हुए हैं कि शायद उनके परिजन आए, लेकिन परिजन लौट के नहीं आएंगे साथियों। और इसलिए हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है, इंसान को एक नियम बनाना पड़ेगा, उसे यह देखना पड़ेगा कि उसे विकास चाहिए। यदि उसके प्रकृति के विनाश की कीमत पे विकास चाहिए तो फिर ये उसके लिए विनाश साबित होगा। हमें अब ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें प्रकृति के साथ पूरा बैलेंस बना के इंसान को चलना चाहिए। हमें अलर्ट सिस्टम बनाने होंगे। जिस प्रकार हमने होम स्टे को होटल्स में कन्वर्ट कर दिया उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम देखें तो ज़मीन नीचे से नर्म है, उसके ऊपर कितने बहुमंजिलिया होटल बना देंगे और जब भी बरसात आती है नीचे से ज़मीन खिसकती है और फिर सारा का सारा हादसा हो जाता है। और तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हादसे हो रहे हैं जिनमें ज़मीन बिल्कुल बंजर है लेकिन वहाँ भी बादल फट रहे हैं। कठुआ के यदि ऊपरी क्षेत्र में हम देखें तो वो एक बंजर ज़मीन थी लेकिन वहाँ पे भी हादसे हुए और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसलिए अब ये समय आ गया है कि सरकारें भी चेतें, मनुष्य भी चेतें। हमें हाई अलर्ट सिस्टम्स लगाने होंगे। हमें प्राकृतिक विकास चाहिए लेकिन प्रकृति की कीमत के ऊपर हमें विकास नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा विकास चाहिए जिसमें एक पूरा बैलेंस प्रकृति के साथ बना रहे, पूरे एक तरीके से बैलेंस हो, जिसमें वन्य जीवन की भी सुरक्षा हो, हमारे पहाड़ों की भी सुरक्षा हो, जनमानस की भी सुरक्षा हो। और कल ऐसा ना हो कि जैसा धराली, उत्तराखंड में धराली में हुआ, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के पाडर क्षेत्र में चशोती में हुआ और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये जो जान है जिनके, वो कहते हैं कि घायल की गत घायल जाने, जिन परिजनों ने अपने आप को खोया है वो इसका जो दुख है वो उम्र भर भोगेंगे। उन्हें उम्र भर आए ये दिन भुलाए ना भूलेगा। इसलिए हमारा आप सबसे, सरकारों से भी ये निवेदन है कि अब वक्त आ गया है, एक इको फ्रेंडली सिस्टम अपनाया जाए, विकास किया जाए, लेकिन प्रकृति के साथ भी उसका बैलेंस बना के रखा चाहिए। विकास की अंधाधुंध दौड़ में कहीं ऐसा ना हो हम अपने वनों का कितनी ज़्यादा अत्यधिक कटाई ना कर दें कि वो कटाई कल को हमारे रास्ते में, राह में रोड़ा बन जाए। और यही समय है कि अब इंसान को एक ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ही ऐसी घटना ना हो। साथियों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप क्या समझते हैं कि इस बारे में जो विकास और विनाश की जो दौड़ लगी हुई है इसमें किस प्रकार का बैलेंस बना के रखना चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले समय में हम आपके सामने ऐसे और वीडियो लेके आएँ। और तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।